श्री राम जी ने काकभूषुंड जी का सारा मोह भ्रम शंका सब दूर कर दी। और श्री राम जी ने काकभूषुंड जी से अपने लिए एक वर मांगने को कहा कि तुझे जो चाहिए मांग ले, मैं तुझे वर देता हूं। लेकिन काकभूषुंड जी क्या मांगते हैं? अपने लिए सिर्फ भक्ति मांगते हैं। और देखिए श्री राम जी की उदारता देखिए, भक्ति के साथ में जितने भी ऐश्वर्य सुख गुण हैं सब काकभूषुंड जी को प्रदान कर देते हैं। और श्री राम क्या कहते हैं कि माया से उत्पन्न सब भ्रम अब तुझको नहीं व्यापेंगे। मुझे अनादि अजन्म अगुण और गुणों की खान ब्रह्मा जानना। मुझे कौन जाना? मुझे ब्रह्म जानना। मैं ब्रह्म हूं और मैं अगुण हूं, यानी कि प्रकृति के गुणों से रहित हूं। मैं गुणों की खान ब्रह्म हूं, तो मुझे ब्रह्म जानना। हे काक सुन, मुझे भक्त ना अपने निरंतर प्रिय हैं। मुझे मेरे भक्त निरंतर प्रिय हैं, ऐसा विचार कर शरीर वचन और मन से मेरे चरणों में अटल प्रेम करना। श्री राम जी कहते हैं कि अब मेरी सत्य सुगम वेदादि के द्वारा वर्णित परम निर्मल वाणी सुन। मैं तुझको यह निज सिद्धांत सुनाता हूं, सुनकर मन में धारण कर और सब तज कर, यानी सब कुछ त्याग कर मेरा भजन कर। ये संसार सारा मेरी माया से उत्पन्न हुआ है, ये सब मेरी माया है, ये सारा संसार। इसमें अनेकों प्रकार के चराचर जीव हैं, वे सभी मुझे प्रिय हैं। जितने जीव मैंने बनाए हैं, जितनी माया मैंने रची है, ये सभी जीव मुझको प्रिय हैं, क्योंकि सभी मेरे द्वारा उत्पन्न किए हुए हैं। किंतु इन जीवों में मुझे मनुष्य सबसे अच्छे लगते हैं, और मनुष्य में भी मुझे द्विज अच्छे लगते हैं। द्विज कहते हैं ब्राह्मण को। आजकल के ब्राह्मणों की बात नहीं कहता मैं तो उन ब्राह्मणों की बात कहता हूं जो त्रेता युग में हुए थे, जो मन से कर्म से जन्म से ब्राह्मण थे। तो उन मनुष्य में मैं द्विज, और द्विजों में भी किनको? ऐसे द्विज, ऐसे ब्राह्मण जो वेदों को अपने कंठ में धारण करते हैं, जो हमेशा वेदों का गान करते रहते हैं। और उनमें भी कौन? वेदोक्त धर्म पर चलने वाले, जो वेदों के अनुसार धर्म पर चलने वाले ब्राह्मण होते हैं, जो वेदों को पढ़ते हैं, वो मेरे प्रिय हैं। और उनमें भी जो विरक्त होते हैं ना, जिनमें वैराग हो जाता है, जिनमें वैराग्य हो जाता है, वो मुझे अत्यंत प्रिय हैं। और वैराग्यवानों के अंदर भी जो फिर ज्ञानी हो जाए, और ज्ञानियों के अंदर भी जो विज्ञानी हो जाए, वो मुझे परम प्रिय है। और उन विज्ञानियों से भी प्रिय मुझे क्या है? मेरा दास है। जो मेरा दास बन जाता है वो ब्राह्मणों से भी प्रिय, वेद पाठियों से भी प्रिय, वेद पर चलने वालों से भी प्रिय, वैरागियों से भी प्रिय, और विज्ञानी से भी प्रिय कौन है? मुझे अपना दास है, जिसे मेरी ही गति है, जो मेरे आश्रय में रहता है, मुझे वो अपना दास प्रिय है। और कोई दूसरी आशा ना करता हो, सिर्फ मेरे आश्रय रहता हो, मुझे ऐसा दास प्रिय है। मैं तुझसे बार बार सत्य कहता हूं, ये मेरा खुद का सिद्धांत है, ये मेरा निज सिद्धांत है कि मुझे अपने सेवक के समान प्रिय कोई भी नहीं है। कि भक्तिहीन ब्रह्म ही क्यों ना हो, वह मुझे सब जीवों के समान ही प्रिय है। परंतु भक्तिमान अत्यंत नीच भी प्राणी मुझे प्राणों के समान प्रिय है। यह मेरी घोषणा है कि कोई कितना भी नीच हो, लेकिन जो भक्तिमान होगा ना, वो मुझे प्राणों के समान प्रिय रहेगा। और जिसमें भक्ति नहीं होगी, चाहे वो ब्रह्मा ही क्यों ना हो, मुझे कभी जीवों के समान, मुझे आम जीवों के समान प्रिय रहेगा, मुझे अत्यंत प्रिय नहीं होगा।
पवित्र, सुशील और सुंदर बुद्धि वाला सेवक। बता किसको प्यारा नहीं लगता? कोई सेवक जो पवित्र हो, सुशील हो और सुंदर बुद्धि वाला हो, मुझे तो बड़ा प्यारा लगता है। वेद और पुराण ऐसी ही नीति कहते हैं। हे काक, सावधान होकर सुन, मैं तुझे बताता हूं कैसे कि एक पिता के बहुत से पुत्र, पृथक पृथक गुण होते हैं उनमें। एक पिता के कई पुत्र होते हैं, सब में अलग अलग गुण होते हैं, सब में अलग अलग स्वभाव होते हैं, सब में अलग आचरण होते हैं। कोई पंडित होता है तो कोई तपस्वी होता है, कोई ज्ञानी होता है, कोई धनी होता है, कोई शूरवीर तो कोई दानी होता है, कोई सर्वज्ञ होता है तो कोई धर्मपरायण होता है। जो पिता का प्रेम होता है वो इन सभी पर समान होता है, एक जैसा होता है। परंतु इनमें से यदि कोई मन, वचन और कर्म से पिता का भक्त होता है तो स्वप्न में भी दूसरा धर्म नहीं जानता, वह पुत्र पिता को प्राणों के समान प्रिय होता है। यद्यपि वो पुत्र किसी भी प्रकार से, सब प्रकार से अज्ञान हो, मूर्ख हो, लेकिन वो अपने पिता का मन, कर्म, वचन से दास हो तो वो पुत्र अपने पिता को सबसे प्यारा होता है। इस प्रकार तिर्यक यानी पशु, पक्षी, देव, मनुष्य और असुर समेत जितने भी चेतन और जड़ जीव हैं, ये संपूर्ण विश्व मेरा ही पैदा किया हुआ है। अतः सब पर मेरी बराबर दया है। परंतु इनमें से जो मद और माया छोड़कर मन, वचन और शरीर से मुझको भजता है, जो मेरे भजन करता है, वह पुरुष हो, स्त्री हो, नपुंसक हो अथवा चर अचर कोई भी जीव हो, कपट छोड़कर जो भी सर्वभाव से मुझे भजता है, वही मुझे परम प्रिय है। सत्य कहूं खग तो ही सुचि सेवक मम प्राण प्रिय, अस विचारी भजु मोहि परिहरि आस भरोस सब। ए पक्षी, मैं तुझसे सत्य कहता हूं कि पवित्र सेवक मुझे प्राणों के समान प्यार है। पवित्र कौन होता है? अनन्य और निष्काम। यानी अनन्य मतलब, जिसका मतलब इंग्लिश में एक्सक्लूसिव होता है, जो एक निष्ठ भक्त होता है, जिसकी मुझ में ही निष्ठा होती है, और जो निष्काम होता है उसके अंदर कोई कामनाएं नहीं होती हैं, ऐसा भक्त मुझे प्राणों के समान प्यारा है। ऐसा विचार कर सब आशा भरोसा छोड़कर तुम मुझी को भज, मेरा भजन कर। मुझे ऐसे भक्त प्रिय हैं जो पवित्र सेवक होते हैं, तो मुझी को भज, तू मेरा भजन कर। और देख, तुझे काल कभी नहीं व्यापेगा, तुझे कभी काल परेशान नहीं करेगा। निरंतर मेरा स्मरण और मेरा भजन करते रहना। प्रभु के वचनामृत सुनकर मैं तृप्त नहीं होता था। यह बात काकभूषुंड जी पक्षीराज गरुड़ जी से कह रहे हैं कि मेरा शरीर पुलकित था और मन में मैं अत्यंत ही हर्षित हो रहा था। वह सुख मन और कान ही जानते हैं, मेरा मन जानता है, मेरे कान जानते हैं कि मुझे कितना सुख मिल रहा था। इस जीव से मैं उसका बखान नहीं कर सकता, क्योंकि सुख किसको मिल रहा है? सुख मिल रहा है मेरे मन को, सुख मिल रहा है मेरे कानों को। जीव उस सुख का कैसे बखान करेगी? प्रभु की शोभा का वह सुख नेत्र ही जानते हैं। जो मैं देख रहा हूं, दर्शन कर रहा हूं, उस दर्शन का सुख मेरे नेत्र जानते हैं। जिह्वा कैसे उस सुख का वर्णन करेगी? पर वे कैसे कह सकते हैं? ना तो नेत्रों की वाणी है, ना कानों की वाणी है, ना मन की वाणी है। कहने के लिए जिह्वा है, लेकिन सुख तो पाया किसने? मेरे नेत्रों ने, मेरे कानों ने। क्योंकि कानों के वाणी नहीं है, ना नेत्रों के वाणी है, इसलिए वो कैसे कहेंगे? और जिह्वा को पता नहीं उसने क्या सुख देखा। तो मुझे बहुत प्रकार से भली भांति समझाकर और सुख देकर प्रभु फिर बालक बन गए। फिर वो बाल छवि में आ गए और बालकों के खेल करने लगे। अब वापिस श्री राम जी इतना ज्ञान देने के बाद बाल रूप में आकर बालकों की भांति खेल करने लगे। नेत्रों में जल भरकर
मुख को कुछ रूखा सा बनाकर उन्होंने माता की ओर देखा कि मानो कह रही हो कि माता मैं भूखा हूं, कुछ खिला दे मुझे। अब श्री राम जी इतना ज्ञान देने के बाद, इतना उपदेश देने के बाद, काकभूषुंडी जी को वचन देने के बाद वापिस बाल रूप में आकर अपना मुंह बनाने लगे, माता को रूखा सा मुंह बना के दिखाने लगे, रोने लगे, ये जता रही हूं मानो कि माता मुझे भूख लगी है, खाना दे दो। यह देखकर माता तुरंत दौड़ पड़ी और कोमल वचन कहकर उन्होंने श्री राम जी को छाती से लगा लिया। आए मेरा लाल, आ मैं तुझे दूध पिला दूं, तुझे भोजन करा दूं। और माता गोद में लेकर उन्हें दूध पिलाने लगी और श्री रघुनाथ जी उन्हीं की ललित लीलाएं गाने लगी। तो माताएं अब प्रभु श्री राम को उनके बाल रूप को दूध पिला रही हैं, दर्शन करिए, और उनकी लीलाएं गा रही हैं कि हाय मेरे लल्ला ने ऐसे कर लिया, अरे मेरा लल्ला ऐसा चलता है, अरे मेरा लल्ला ऐसे हंसता है। इस प्रकार लीलाओं का वर्णन माताएं कर रही हैं और दूर से काकभूषुंड जी इन सब लीलाओं का दर्शन कर रहे हैं। जिस सुख के लिए सबको सुख देने वाले कल्याण रूप त्रिपुरारी शिव जी ने अशुभ वेश धारण किया, उस सुख में अवधपुरी के नर नारी निरंतर निमग्न रहते हैं। यानी कि जिस सुख के लिए भोलेनाथ ने मनुष्य रूप धारण किया, उस सुख के अवधपुरी के नर नारी वो स्वयं पा रहे हैं, उनको बड़ा सुख मिल रहा है श्री राम जी के दर्शन करने का, लीला के दर्शन करने का। उस सुख का लवलेश मात्र कि जरा सा भी, किंचित मात्र भी, जिन्होंने एक बार स्वप्न में भी प्राप्त कर लिया, हे पक्षीराज वे सुंदर बुद्धि वाले सज्जन पुरुष उसके सामने ब्रह्म सुख भी कुछ नहीं गिनते। कितना भी सुख मिल जाए और एक दर्शन स्वप्न में मिल जाए श्री राम का, तो दर्शन सबसे बड़ा है।